स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अरिहंत बुक की क्लास 9th इंग्लिश की जो MCQ सीरीज़ हमारी चल रही है, अब हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 द लॉस्ट गर्ल के MCQs। ठीक है, तो अगर आपने और चैप्टर्स के MCQs अरिहंत बुक के अगर नहीं पढ़े हो तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, या अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो वो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट। That night there was a hue and cry in the house. Father, great speech for the port authority has been lost. Room was searched, servants questioned. Finally, mother came into the Kezia's room. Kezia, I suppose you did not see some paper on the table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant, and she was dragged down to where the father and to and for hand behind her back. तो आपको याद होगा जब उसके फादर जो हैं पेपर्स ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा सर्च किया गया, कीजे से पूछा गया, तो कीजे ने बताया हाँ मैंने उन्हें लिया है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। हाउ डिड कीजिया फादर पनिश हर, कैसे कीजे के फादर ने उसको पनिश किया। By hitting ruler on her hand, by locking her up in the bathroom, by not serving her dinner, by making her sit up. तो ऑफ कोर्स उसके हाथ पर रूलर मारा था, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू व्हेन द कीजिया वाज क्राइंग। उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या किया जब कीजिया जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी। शी वाइप्ड हर इन अ शॉल, शी रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, बोथ ए एंड बी, शी टोल्ड हर स्टोरीज। तो आपका जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उन्होंने उसे शॉल में भी, अपने शॉल में उसे वाइप कर लिया था, मतलब उसे उसको उड़ा दिया था। ठीक है, अपने शॉल में अंदर उसे हक कर लिया था बोल सकते हो, और उसको रॉकिंग चेयर पे जो ग्रैंड मदर बैठी हुई थी वहीं पर ही उसको बिठा लिया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, वाई डिड कीजिया टोर हर फादर स्पीच। तो कीजिया ने उसके फादर की स्पीच को फाड़ क्यों दिया था। बिकॉज शी डिड नॉट नो इट वॉज इंपॉर्टेंट पेपर, शी वॉन्ट टू ट्रबल हर फादर, शी वॉन्टेड टू फिल इट इन द क्वेश्चन विच वॉज बर्थडे सरप्राइज फॉर हर फादर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, कि उसको क्वेश्चन में फिल करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उसको नहीं पता था कि इंपॉर्टेंट पेपर्स है, उसने बर्थडे सरप्राइज के लिए उसको फिल कर लिया उन पेपर्स को उस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन अकॉर्डेंस विद द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कीजियाज फादर डिड नॉट लव हर, तो इस एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि उसके फादर जो है उससे प्यार नहीं करते। ऑफकोर्स उसने गलती की थी, इसीलिए उसको पनिशमेंट भी मिली, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, ये बिल्कुल करेक्ट है कि कीजिया डरती थी अपने फादर से। कीजियाज ग्रैंड मदर यूज टू कंसोल कीजिया, ऑफकोर्स उसकी ग्रैंड मदर जो है उसको कंसोल करने की कोशिश करती थी। और कीजियाज वॉन्टेड हर फादर टू बी लाइक द मिस्टर मैकडोनल्ड, तो हाँ वो चाहती थी कि उसके जो फादर हैं वो उसको कि मैकडोनल्ड्स की तरह ही उसके साथ खेले, ये सब करें। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो बैठ जाता है। दैट इज़ ओनली वन वाली जो स्टेटमेंट है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, ये आपकी गलत है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। देखो फैक्ट्स एंड ओपिनियन का क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके टर्म फर्स्ट में ज़रूर आएगा। आई थिंक कीजियाज फादर नेवर अंडरस्टूड हर प्रॉपरली। अब ये आपका क्या है, ये आपका फैक्ट है, ये आपके ओपिनियंस हैं, ये क्या है, ये आपको बताना है। देखो कीजिया के फादर उसे प्रॉपरली ये चीज़ नहीं समझ पाई, या हमारा एक ओपिनियन बैठ जाता है, ऐसा कुछ चैप्टर में आपको ऐसा फैक्ट गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका एक ओपिनियन हो जाता है। आई थिंक कीजियाज फादर नेवर गेव हर अटेंशन दैट एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स। हाँ उसके फादर जो है वो उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, जो कि हर एक बच्चा चाहता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो जाता है, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग एक फैक्ट है। आई थिंक कीजिया वॉज ऑलवेज अफ्रेड फ्रॉम हर फादर, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी गिवन है ये चीज़ कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। फोर दे रखा है, आई थिंक कीजिया वॉन्टेड अ हैप्पी फैमिली लाइफ, उसको एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए, ये भी एक फैक्ट है।
ठीक है, तो आपका फर्स्ट खाली ओपिनियन है। तो ऑप्शन आप नीचे देखो, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपको करेक्ट दिखता है। ओके, आपका जो बी वाला है उसमें फर्स्ट आपको ओपिनियन दे रखा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको फैक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। सेकंड एक्सट्रैक्ट क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। The McDonald's live next door. They have 5 children. Looking through a gap in the frame, the little girl saw them playing tag in the evening. तो अब जो है वो जो कीज़ा के जो नेबर्स हैं मैकडोनल्ड्स, ठीक है, उनकी बात की गई है कि वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं और टैग वाला गेम खेल रहे हैं। तो वो देखती हैं कि वो कैसे एक माओ उनकी शोल्डर पे, एक बेबी उनके शोल्डर पे है, 2 गर्ल्स उनके कोट में लटकी हुई हैं और कुछ और सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और कुछ बॉयज़ जो है पोज कर रहे हैं और उनके ऊपर पानी वगैरह फेंक रहे हैं। तो इससे कीज़ा ये लगा लेती है कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। हाउ आर द रिलेशंस ऑफ द लिटिल गर्ल विद हर फादर, कैसे रिलेशन थे ये आपको बताना है। हर फादर वॉज एफेक्शनेटेड टूवर्ड्स हर, or her father gave her all the attention she wants. Little girl was afraid of her father. Little girl disliked her father. तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि लिटिल गर्ल जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस द लिटिल गर्ल नोटिस आफ्टर वॉचिंग द मैकडॉनल्ड्स विद हिज चिल्ड्रन। तो क्या डिफरेंस जो है वो नोटिस किया था कीजिया ने कि जब वो मैकडॉनल्ड्स जो है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। ठीक है, तो वो काइंडनेस, फन लविंग या कम्युनिकेटिंग या फिर वियर्ड। तो ऑफ कोर्स फन लविंग, कि फन लविंग कर रहे थे कि उसके फादर बहुत अच्छे हैं, खेलते अपने बच्चों के साथ। ठीक है, ओके, थर्ड हम देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको बताना है। देखते हैं। लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो ये तो ट्रू है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। ठीक है, लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहती, ये भी बात नहीं है, बस वो डरती है। थर्ड, लिटिल गर्ल ऑलवेज एडमायर हर फादर फॉर हिज गुड बिहेवियर। देखो ये तो आपका गलत है। ठीक है, लिटिल गर्ल वॉन्टेड हर फादर टू बी लाइक अ मैकडॉनल्ड्स फादर। हाँ, वो ये चीज़ चाहती है कि उसके फादर उसके साथ खेलें। ठीक है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ, हर फादर वॉज अ फन लविंग पर्सन। ये आपका रॉन्ग है कि कीजिए कि फादर फन लविंग पर्सन नहीं है। बोथ फादर एंड डॉटर हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज दे वर शेयर एवरीथिंग। तो उन दोनों का बॉन्ड इतना चैप्टर में ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपका गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? सी ऑप्शन आपका बैठ जाता है। थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे हम फोर्थ देख लेते हैं। ओके, आपका फोर्थ भी आपका कौन सा आ गया है? फैक्ट एंड ओपिनियन वाला। ठीक है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला आपका आ चुका है, तो चलो देखते हैं। एक मिनट। आई थिंक द लिटिल गर्ल एक्सेप्ट दैट हर फादर्स विल नॉट लाइक द मैकडॉनल्ड्स फादर। तो ये तो एक हमारा एक ओपिनियन बैठता है कि जो है कि मैकडॉनल्ड्स के फादर जो हैं वो उसके फादर की तरह नहीं है, ये हमारा एक ओपिनियन है। आई थिंक लिटिल गर्ल फादर वॉज स्ट्रेस विद हर वर्क। ये भी एक हमारा ओपिनियन है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम के लिए, हो सकता है ना हो, बस वो थक जाते हों। ठीक है, आई थिंक नो मैटर वट ही शुड स्पेंड टाइम विद द कीजिया, कि हमें ये हमारा तो पक्का ही ओपिनियन है कि उनको टाइम स्पेंड करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक कीज़ा शुड पुट मोर एफर्ट्स टूवर्ड्स हर रिलेशनशिप विद द फादर। तो ये भी हमारा ओपिनियन बैठ जाता है। तो सारे ही हमारे एक ओपिनियंस होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट ऑल आर द ओपिनियंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिफ्थ वाला। वट फ्रेज इज इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग टू द हैंगिंग। हैंगिंग से रिलेटेड कौन सा फ्रेज जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है? अब आप देख सकते हो कि इस एक्सट्रैक्ट में हैंगिंग कोट की बात की गई है कि उनके बच्चे जो है मैकडॉनल्ड्स के बच्चे उनके कोट की पॉकेट में ऐसे लटके हुए हैं पकड़ के। ठीक है, तो देखो पी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हैंगिंग चेयर हो सकता है, हैंगिंग लाइट हो सकती है, आप हैंग कर सकते हो, लेकिन हैंगिंग टाइम नहीं हो सकता, टाइम को आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, क्या गिवन है आपको थर्ड एक्सट्रैक्ट। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmare and then Granny take me into her bed. I cannot stay in the dark. It's all gets whispery.
यू जस्ट गो टू द स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, पुल्ड ऑफ हर शूज सॉक्स एंड डिड नॉट यू स्क्रीम्ड एंड वेक योर पुअर पा। तो ये तब की बात है जब उसकी जो मदर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और ग्रैंड मदर उनके साथ थी। पुअर पा उनके फादर जो है वो घर पर ही थे, जो सो रहे थे, बहुत थक गए थे। और एलिस जो है वो उनका कुक है, ठीक है, उनकी कुक है। तो ये आपको याद आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड बाय स्पीकिंग इन द लाइन व्हाट विल आई विस्पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बैठ जाता है, हर कुक बैठ जाता है कि वो किससे एड्रेस कर रही है, कुक से कर रही है, ठीक है, बाय द लाइन, स्पीकर इन द लाइन, ओके। कि ये सब चीज़ें वो किससे बोल रही है, एलिस से, एलिस बोल रही है, मतलब कीजिया ने एलिस से बोला है। सेकंड देख लेते हैं, व्हाट जर्नली हैपन व्हेन द स्पीकर हैड अ नाइटमेयर। जर्नली क्या होता है जब भी नाइटमेयर आता है, तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो सारे, आपको पता ही है जब नाइटमेयर आता है तो क्या होता है। एक्सट्रैक्ट में बोला गया कि उसकी ग्रैंडमदर जो है वो उसको अपने बेड पर ले जाती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि शी इज़ कन्फर्टेड बाय द ग्रैंडमदर टू हुड टेक द लिटिल गर्ल इनटू हर बेड, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द इंसिडेंट डिस्कस इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, इंसिडेंट जो है वो ट्रू है, आपको बताना है। लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ड्यू टू द नाइटमेयर्स, लिटिल गर्ल कैन नॉट स्टे इन द डार्क, लिटिल गर्ल शेयर एवरीथिंग विद हिज फादर बोथ ए एंड बी। तो जो नाइटमेयर्स है वो डरती है बहुत ज़्यादा, और वो डार्क में भी नहीं रह सकती, अंधेरे में भी नहीं रह सकती। दोनों ही बातें जो है एक्सट्रैक्ट में बोली गई हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ डी, ठीक है। 4 देख लेते हैं, चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन वेयर द ग्रैनी ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज एट दैट टाइम एज पर द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में उसकी जो लिटिल गर्ल की जो ग्रैनी है, दैट मीन्स ग्रैंड मदर है, वो कहाँ पर थी आपको ये बताना है। देखो हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब थी, तो आप हॉस्पिटल में देख सकते हो कि हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है, आपका बी में बन रहा है। आप देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है हॉस्पिटल, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच वर्ड डज स्क्रीम नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। स्क्रीम का क्या मतलब होता है कि चीखना, राइट। और आप ऑप्शंस में देखो कि कौन सा वर्ड जो है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो जो आपका डी ऑप्शन है, दैट इज विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है कि तुतला के बोलना, बोल सकते हो रुक रुक के बोलना, ठीक है। रुक रुक के, जब कोई डर जाता है तो बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलता है। और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो दैट मीन्स ये जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है। चिल्ड्रन, फेयर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्डहुड फियर, अ लिटिल गर्ल एंड हिज फीलिंग फॉर हर फादर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि एक लिटिल गर्ल और उसकी फीलिंग्स जो है उसके फादर के लिए उससे रिलेटेड चैप्टर है ये। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, to the little girl he was a figure to be feared and avoided, who is being referred to as he in the given line। जो लिटिल गर्ल है वो किससे सबसे ज़्यादा डरती है, वो अपने फादर से डरती है। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, ऑप्शंस, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, कीजियाज फादर, कीजिया के जो फादर हैं उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। थर्ड देख लेते हैं, व्हेन डिड द कीजिया यूज टू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ, कब वो उसे रिलीफ मिलता था, जब उसके फादर काम पे चले जाते थे तब उसको सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता था। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, व्हेन हर फादर वेंट आउट फॉर द वॉक। 4 देख लेते हैं, व्हाई डिड द कीजियास अवॉइड हर फादर, वो फादर को अवॉइड क्यों करती थी अपने, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी उनसे। Who said the following lines, if you are a good girl you can come down and take off the father's boots। तो ये किसने बोला था, ये कीजिया की मदर ने लाइन बोली थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, कीजियास मदर, ठीक है। 6 देख लेते हैं, आई डोंट नो फादर, व्हाट डज दिस लाइन शो अबाउट द कीजिया। कीजिया के बारे में ये लाइन आपको क्या बताती है, टर्मिंग्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लाइक तुतला के बोलना, डर डर के बोलना, ठीक है। तो वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो आपका जो है इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी, ठीक है।
7 देख लेते हैं, वाई डिड द कीजिया's फादर सजेस्ट टू टेक कीजिया टू द डॉक्टर। वो एक चीज़ क्यों सजेस्ट करते हैं कि कीजिया को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो तुतला के बोल रही थी अपने फादर के आगे। ठीक है, तो 7th का जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 8th देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्रेज ऑन द ब्रिक ऑफ द सुसाइड मीन्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टोरी द लिटिल गर्ल। तो इसमें जो ऑन द ब्रिक ऑफ द सुसाइड वर्ड उसके फादर ने यूज़ किया है, कीजिया के फादर ने यूज़ किया है, तो उसका क्या मतलब है आपको बताना है। देखो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो कहीं खुद को ही ना मार ले, राइट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑन द विच ऑफ द किलिंग वन सेल्फ। ठीक है, 8th का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं 9th, हाउ डिड कीजिया डिस्क्राइब हर फादर। उसने अपने फादर को कैसे डिस्क्राइब किया है। ही वॉज वेरी बिग, वो बहुत बड़े हैं। ही वॉज रूड एंड हार्श। ही लुक्ड लाइक अ जेंट स्पेशली व्हेन ही यॉन, जब भी वो उबासी लेते हैं तो लाइक अ जेंट लगते हैं उसको। ठीक है, और एक आपको एक और रीज़न देना है जो कि बोला गया है। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं हो सकता कि उसको मारते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, ये नहीं हो सकता। वो उससे प्यार नहीं करते हैं। आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 9th का सी। 10 देख लेते हैं, वाई डिड द ग्रैंड मदर वॉन्ट कीजिया टू हैव अ नाइस टॉक विद हिज फादर ऑन द संडेज आफ्टरनून। ग्रैंड मदर क्यों चाहती थी कि वो उसके क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, उनके फादर के साथ कीजिया अपने फादर के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि वो बात करे जाके। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 11 देख लेते हैं, हाउ डिड कीजिया's फादर यूज टू स्लीप ऑन द संडेज आफ्टरनून। कीजिया के जो फादर हैं वो संडेज आफ्टरनून में वो कैसे सोते थे। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हर हैंकरचीफ ऑन द फेस, हर फीट इज ऑन द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो आपके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है सही, डी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं 12th पे। Where was Kezia's grandmother when she went into the mother bedroom to find stuffing for her cushion? कीजिया की जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ पर थी जब वो कुशन के लिए स्टफिंग को ढूंढ रही थी अपने मदर्स के बेडरूम में। तो वो ऑफकोर्स वो गार्डन में थी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इन द गार्डन। आगे हम चलते हैं। ओके, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, चूज द ऑप्शन दैट यूज द अंडरलाइन फ्रेज एज इट इज यूज इन द गिवन लाइन। तो आपको यूज करना है, देखना है अंडरलाइन वर्ड को इन द गिवन लाइन्स में। तो आप ऑप्शंस आप खुद पढ़ो एक बार। ए तो हो ही नहीं सकता, ए तो बिल्कुल ही गलत इसमें गिवन है। इसमें आपका मैं ऑप्शन बता देती हूँ, आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। व्हेन द फॉरेस्टर राइज द ह्यू इन द क्राई, द men of the neighborhood township were born to come and help them। देखो जो फॉरेस्टर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, वो रो रहे थे कि मुझे बचाओ, तो नेबर मैन वहाँ पे आए और उनकी हेल्प किया। तो 13 का जो है वो डी आपका करेक्ट हो जाता है। 14 देख लेते हैं, फॉर होम डिड द फादर राइट द स्पीच। किसके लिए स्पीच लिखी गई है, मतलब किसके लिए वो जो स्पीच जो कि लिटिल गर्ल ने कीजिया ने जो फाड़ दिया वो किसके लिए थी। पीछे बात की थी हमने कि एक्सट्रैक्ट में कि फॉर द पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, के लिए स्पीच थी। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 15 देख लेते हैं, व्हाट सेंस डज दिस इमेज रेफर्स टू एज अ कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टोरी द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो ये इमेज आपको क्या बता रही है कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं उसको लाइक जब वो डर गई थी, जब उसके फादर ने उसे पनिश कर दिया था तो वो रो रही थी, तो तब का ये सीन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, व्हेन द कीजिया's फादर पनिश्ड हर फॉर द टीजिंग हर पेपर, tearing her paper। What could be the least possible reason for the Kezia saying, what did the god make the father's form। तो सबसे least possible reason आपको बताना है। देखो फर्स्ट है कि hate the father। ओके, शी वॉज अपसेट बिकॉज इज फादर गिव अ पनिशमेंट। ऑफकोर्स वो अपसेट थी, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। लीस्ट रीज़न यही हो सकता है कि शी यूज़ टू हेट हर फादर। तो ओनली वन मैं बोलती हूँ, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओनली वन। ओके, 17 देख लेते हैं हम। व्हाट गेम्स वॉज प्लेड चिल्ड्रन ऑफ द मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के जो चिल्ड्रन हैं वो कौन सा गेम खेल रहे थे। वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक दूसरे अपने फादर के साथ मस्ती कर रहे थे। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है आपका 17 का ए। ठीक है, 18 देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड। किस टाइप के वो फादर थे। स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं थे, रूड भी नहीं थे, हार्श भी थे। तो ए ऑप्शन जो है, जो
जॉविल, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही फन लविंग आप बोल सकते हो, या फिर हैप्पी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आप हैप्पी लिख सकते हो कि हैप्पी, ठीक है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 19 देख लेते हैं। वाई डिड द कीजर डिसाइड दैट देयर वर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। कीजर ने ये चीज़ कैसे डिसाइड कर ली थी, उसके जो कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ हर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ही सॉ अ ज्वेल मिस्टर मैकडोनल्ड्स प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो 19 का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी पढ़ के पता चल रहा है कि उसने मैकडोनल्ड्स के को देखा था अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, ठीक है, जिससे ये चीज़ डिसाइड की थी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स होते हैं। 20 देख लेते हैं। व्हाट डिड कीजिया मीन्स बाय सेइंग इट इज़ ऑल गेट विस्पर। तो ये चीज़ उसने क्यों बोली थी, आपको ये चीज़ बताना है। इसका क्या मतलब था जब ये कीजिया ने ये लाइन बोली, तो यही मतलब था कि उसको नाइटमेयर आता है वाइल स्लीपिंग, जब वो सोती है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शी यूज्ड टू हैव अ नाइटमेयर वाइल स्लीपिंग, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका ए ऑप्शन जो है कि इसके स्केरी वॉइसेस भी उसको जो है आती है, तो दैट मीन्स खाली बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो, इसका ए भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बैठ जाता है, बोथ ए एंड बी। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। 21 देख लेते हैं। व्हाट नाइटमेयर डिड द कीजियाज हैव। नाइटमेयर क्या आता था कीजिया को, एक बुचर जो है वो नाइफ और रोप लेके उसके पीछे भागता हुआ दिखता था। तो उस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है बी, अ बुचर विद द नाइफ एंड द रोप, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं ऑप्शंस। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इवेंट डिड द गिवन इमेज रिप्रेजेंट। ये कौन सा इवेंट जो है जो ये इमेज रिप्रेजेंट करता है। जब लास्ट में जब कीजिया जो है उसके फादर जो है उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। व्हेन द कीजिया's फादर कंफर्टेड हर आफ्टर हर नाइटमेयर आने के बाद उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, सुलाने की कोशिश कर रहे थे। इन द एंड कीजिया फेल्ट दैट, इन द एंड में कीजिया को कैसा फील होता है कि उसके फादर स्ट्रिक्ट पर्सन है, बिग हार्ट पर्सन है, नॉट लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड्स, हर फादर डिड नॉट लव हर। तो ऑफकोर्स उसके फादर के पास बिग हार्ट है, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 24 देख लेते हैं। कीजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, कीजिया के फादर जो है उसके साथ क्यों नहीं खेलते थे, बिकॉज वो अपने काम से बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो वो खेल नहीं पाते थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। 25 देख लेते हैं। व्हाट फनी फीलिंग केम ओवर कीजिया व्हेन हर फादर कंफर्ट हर इन द एंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सी फनी फीलिंग आपको बतानी है कि जो आई थी, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। हर फादर वॉज नॉट सो बिग, देयर वुड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, तो ये दोनों चीज़ तो बोली गई है। ही हैज़ अ नाइस हार्डनेस विच मेड सेफ एंड सिक्योर, ही वर्क वेरी हार्ड एवरी डे एंड बिकम टू टायर्ड टू प्ले विद कीजिया। कि अब ये वाली जो सारी ही फीलिंग की बात की गई है, तो हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आपको गिवन है, ओके, आपको ऑप्शंस गिवन है। तो ये सारी ही जो है वो फ़नी फीलिंग है कीजिया के लिए, जो कि लास्ट में हमने चैप्टर में बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका ओके, आपको सी दिख रहा है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 25 का सी। 26 देख लेते हैं। व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल। इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चाहे किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो। Conditions with family are important for smooth and successful life. ये भी बिल्कुल करेक्ट मैसेज है। Sometimes parents have to resort to punishment in order to prepare the child for the hardship of the life. ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कभी कभार पेरेंट्स को पनिशमेंट देना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, जिससे कभी भी उनके लाइफ में कभी भी हार्डशिप आए, मतलब बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आए, तो उसके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहें। तो इसके अकॉर्डिंग जो है टी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। 27 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है मीनिंग, आपको मैच करना है, सिर्फ हमें मीनिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है, आप ऑप्शंस देखो। स्टॉप डूइंग समथिंग, तो ए का जो है वो सेकंड से मैच हो जाता है। ऑन द ब्रिक ऑफ द सुसाइड, मतलब कि कमिटिंग सुसाइड, कि वो खुद को ही ना मार ले, तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सी ह्यू एंड क्राई। तो ये एक हो सकता है
सी का जो की टू एंटर एट सम प्लेस बाय चांस, और फोर्थ का हो सकता है कि वॉन्डर्ड इनटू, इसका हो सकता है एंग्री प्रोटेस्ट। ठीक है, आपको खाली मीनिंग बताने थे, हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन देखो एक बार, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल गर्ल चैप्टर के सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अरिहंत बुक के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।